Learn English easily. Like, share, and subscribe. Hello, dear students of class 10th. Today I am going to start a new chapter, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom by Nelson Roli Hala Hala Mandela. नेल्सन मंडेला के इस चैप्टर को ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जिसे नेल्सन मंडेला ने लिखा है और आज़ादी की तरफ की एक लंबी यात्रा को यह दिखाता है। नेल्सन मंडेला, जिन्हें हम साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर साउथ अफ्रीका में क्रांति करने का क्या कारण था। तो वहां एक सिस्टम था, अपार्थीड सिस्टम, जिसे हम कहते हैं रंग भेद की नीति। अपार्थीड वॉज अ पॉलिटिकल सिस्टम that separated people according to their race. अपार्थीड यानी रंग भेद की नीति एक राजनीतिक सिस्टम था वहां, जिसने लोगों को रंग और जाति के आधार पर बांट चुका था। ठीक है, यही मुख्य आधार था वहां उस क्रांति का। अब हम देखेंगे स्ट्रगल ऑफ मंडेला। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid. मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने जिंदगी भर अपार्थीड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison और मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. और तभी अंत में वहां प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक चुनाव हुए और साउथ अफ्रीका में 1994 के दौरान वे पहले काले राष्ट्रपति बने उस नए राष्ट्र का। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला became the first black president of South Africa in 1994 after winning the elections. ठीक है, where do we get the source from? हमें कहां से पता चलता है ये चीज? This extract is from his autobiography Long Walk to Freedom. Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration from the BBC of 10th May 1994. ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यह उनके ही आत्मकथा से ली गई है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्वयं बताते हैं कि यह एक बड़ा ही ऐतिहासिक अवसर था जब शुभारंभ हो रहा था वहां पर प्रजातंत्र की, और यह बीबीसी के समाचार से लिया गया है जो 10 मई 1994 की घटना है। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। ऐसा काला क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वहां पर गोरे लोगों का शासन था जो 300 सालों से चल रहा था, है ना। तो मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एएनसी पार्टी भी कहते हैं, won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका के इतिहास में 400 सीटों में 252 सीट जीतकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने कीर्तिमान स्थापित किया और प्रजातंत्र की स्थापना की। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया दैट डे, और यह समारोह जो था वो यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर में प्रिटोरिया में आयोजित किया गया। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे विश्व के 140 देशों के नेता राजनेता वहां आए हुए थे। वे इस नए जन्म लिए संविधान और प्रजातंत्र के प्रोत्साहन के लिए वहां आए हुए थे। द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. और 1 लाख लोग प्रिटोरिया के उस गलियों में घूम रहे थे और एक साथ जमा हुए उस बिल्डिंग में, और उन्होंने एक साथ मिलकर इस समारोह का आनंद उठाया, नाचा गाया, एंजॉय किया। ऑटम डे,
पतझड़ का दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां साउथ अफ्रीका के 300 सालों का शासन, जो गोरों का शासन था वहां, वो समाप्त हो गया, रंग भेद की नीति समाप्त हो गई और वहां द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और बिना रंग भेद की नीति के और बिना जाति पाति के एक सरकार की स्थापना हुई, प्रजातंत्र की स्थापना वहां हुई। सो 10 मई 1994 इज कॉल्ड द ऑटम डे, इसीलिए 10 मई 1994 को वहां का पतझड़ दिवस भी कहा जाता है, यानी 300 सालों का शासन का अंत हो गया। ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट्स, यानी राष्ट्रपतियों की शपथ। मंडेला's daughter जेनानी accompanied her father there in the ceremony. इस अवसर पर मंडेला की बेटी जेनानी भी उनके साथ थी। Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. Mr. D. Clark दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया उन्होंने। थेबो म्बेकी was sworn in as first deputy president, और थेबो म्बेकी पहले उपराष्ट्रपति बने और शपथ ली। नेल्सन मंडेला एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और नेल्सन मंडेला वहां के पहले काले राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने देश को संबोधित किया। क्या क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूरा टेक्स्ट लिया गया है इसमें। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। वो कहते हैं आज हम लोग सारे लोग उपस्थित हैं यहाँ सम्मान देने के लिए और उसके गौरव गाथा के लिए आज उस डेमोक्रेसी को जिसने आज जन्म लिया है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और जो यहाँ एक असीमित मानव का विनाश हो रहा था, उसका एक जो अनुभव हम लोगों ने किया है जो बहुत लंबे समय तक चला, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और आज उसका अंत हो रहा है। आज हम सभी इस मानवीय कार्य के लिए बहुत ही गर्व महसूस करेंगे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. जिन्हें पहले कोई भी कानून, कोई अनुमति नहीं देती थी, आज पूरे विश्व के लोगों का हम सम्मान कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं अपने ही जमीन पर। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. आज मैं उन सारे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं इस जीत पर, जो एक आम लोगों की जीत है, न्याय के ऊपर, शांति के ऊपर और मानवीय सम्मान के ऊपर। अपने एड्रेस में कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अंततः हम लोगों ने राजनीतिक अनावरण प्राप्त कर लिया है, यानी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। We place ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. वे कहते हैं अंततः हम लोगों ने राजनीतिक अनावरण प्राप्त कर लिया। हम वादा करते हैं अपने आप से, अपने आप को आज़ाद कर लेंगे इस बॉन्डेज से, इस गुलामी की दास्तां से, जो गुलामी है गरीबी की, कमियों की, दुखों की, लिंग भेद की और भी जितने प्रकार के भेदभाव हैं सबों से। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी और अब कभी नहीं ऐसा होगा कि अब हमारा यह प्यारा देश इस प्रकार के अनुभवों को अनुभव करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और इस प्रकार के इस अचीवमेंट को, जो उपलब्धि है हमारी, वो अब कभी इसका सूरज कभी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेन, आइए अब स्वतंत्रता को शासन करने दें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अब भगवान भला करे इस हमारे अफ्रीका का।
भगवान आशीर्वाद दे अफ्रीका को। तो उन्होंने अपने एड्रेस में सारे लोगों को संबोधित किया। एड्रेस के बाद उनकी शानदार स्वागत की व्यवस्था थी। जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्ली ओवर, इस बिल्डिंग के ऊपर से जेट्स और हेलीकॉप्टर्स उड़कर सलामी दे रहे थे। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, सारे मिलिट्री सेना के लोग अपनी वफादारी को दिखा रहे थे कि वो प्रजातंत्र के प्रति वफादार हैं। द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट्स bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. वहाँ के जितने भी अधिकारी थे सेना के, पुलिस के, उन लोगों के छाती पर रिबन्स सजे हुए थे, मेडल्स मिल रहे थे उन्हें, उन लोगों ने उनको सैल्यूट किया और अपनी वफादारी की कस्में उन्होंने खाई। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और जो साउथ अफ्रीका का नया झंडा का जो रंग है, उन झंडों का धुआं छोड़ता हुआ इम्पाला जेट दर्शाता है कि अब अफ्रीका आज़ाद हो चुका है। और बोथ ओल्ड एंड न्यू नेशनल एंथम्स वर संग, और पुराने और नए दोनों राष्ट्रगान जो थे वे मिलकर गाए गए। ठीक है। ओवरवेलमिंग ओल्ड मेमोरी, अब वो पुराने ज़माने की बात याद करते हैं, कैसे उन्होंने सब कुछ झेला। सो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. यहाँ पे पीपल्स आप देख रहे होंगे, चूंकि ये टेक्स्ट का है, ऐसे पीपल की का फुल क्या कहते हैं, प्लूरल हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये राष्ट्र और राज्य को भी दिखाता है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो 20th सेंचुरी में एंग्लो बोर वार के बाद वहाँ पर साउथ अफ्रीका में डिफरेंस हो गए, और डिफरेंस क्या हुआ, एक सिस्टम आ गया रेशियल डोमिनेशन का, और रेशियल मतलब रंग और जाति के आधार पर, और काले लोगों को बिल्कुल अलग कर दिया गया। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. और इस रंग भेद की नीति ने एक गहरा घाव वहाँ के पृथ्वी पर, वहाँ के लोगों के दिलों में दुख दिया। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और शायद कई पीढ़ियों तक इन्हें लग जाएगा रिकवर करने में, पुनः उस स्थिति को प्राप्त करने में, इस चोट को हील करने में। ठीक है। द रिवोल्यूशनरी पैट्रियट्स, तब इस कारण से वहां पर क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, जिनमें से इट प्रोड्यूस द ओलिवर थैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलुस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडूज, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकेविस ऑफ आवर टाइम। इन लोगों ने क्रांति छेड़ी वहां। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ये ऐसे असाधारण क्षमता वाले लोग थे, आत्मविश्वास वाले लोग थे। विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, इनके जैसा कोई भी फिर दोबारा नहीं हो सकता। ऐसे महान क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, उन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल्स दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इन्हीं लोगों से आई मीन्स नेल्सन मंडेला ने वहां साहस का अर्थ समझा। आई लर्न द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। उन्होंने यह ज्ञान प्राप्त किया कि साहस का अर्थ डर का नहीं होना नहीं है, बल्कि डर के ऊपर जीत का है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड। बहादुर आदमी वह नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कंकर्स द फियर। वह बहादुर वह है जो डर के ऊपर जीत प्राप्त कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है। वेयर डिड ही लर्न करेज फ्रॉम, द मीनिंग ऑफ करेज, एंड what is the meaning of courage, okay, according to Nelson Mandela. Obligations, कर्तव्य।
हमें अपने जीवन में कई कर्तव्य निभाने पड़ते हैं छात्रों। उनके सामने भी कर्तव्य थे लेकिन वो निभा नहीं पा रहे थे। तो वो क्या कहते हैं अपने कर्तव्यों के बारे में? इफ इट इज टॉट टू हेट, कहा जाता है अगर किसी को नफरत करना सिखाया जाता है, इट कैन बी टॉट टू लव ऑल्सो, उसे प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति थी, वहां लोगों में नफरत फैला दिया गया था। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, वो कहते हैं कि हर आदमी के जीवन में 2 कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहला ऑब्लिगेशन, पहला कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने पत्नी और बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरी महत्वपूर्ण जो जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, वो है अपने लोगों के प्रति, समुदाय के प्रति और देश के प्रति। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। तो इस प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना अफ्रीका जैसे देश में नेल्सन मंडेला जैसे रंग और रूप वाले व्यक्ति के लिए असंभव था। तो आई फाउंड दैट I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. इसलिए मैंने पाया खुद को कि मैं एक बेटे, भाई, पिता और एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा था। मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा था। तब उनके अंदर आज़ादी की भूख जाग गई। कैसे? तो वो पहले बताते हैं कि कैसे वो आज़ाद थे और कैसे महसूस हुआ कि वो आज़ाद नहीं थे। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मैं जब जन्म लिया तब मैं भूखा नहीं था आज़ादी का। क्यों? आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। कहते हैं कि जब मैं जन्म लिया तो मैं आज़ाद था। अपने माँ के घर के आसपास जितने खेत थे उसमें मैं दौड़ सकता था, वहाँ पर झरनों में नहा सकता था, तैर सकता था, मिलीज पकाकर खा सकता था, खुले आसमान के नीचे चौड़े चौड़े पीठ वाले सांडों के ऊपर चढ़कर घूम सकता था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. कहता है जब तक मैं अपने पिता और अपने समुदाय के नियमों और कानूनों का पालन करता रहा, मुझे कोई भी समस्या नहीं हुई, न आदमियों से न भगवान से। तो ये उनकी स्थिति थी। तो फिर ये भूख कहाँ से जागी? When he realized slavery, जब उन्हें गुलामी का एहसास हुआ। When I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, मेरे बचपन का जो वो आज़ादी का दृश्य था वह एक प्रकार का धोखा था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आज़ादी तो पहले ही छिन चुकी है। That I began to hunger for it, तब मुझे महसूस हुआ और मुझे भूख लगी आज़ादी की, मुझे आज़ादी की भूख हो गई। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. कहते हैं कि न केवल उनकी आज़ादी छिन गई थी, बल्कि उनके जैसे जितने भी भाई बहन समुदाय के लोग थे, उनके रंग रूप के जितने भी लोग थे, उन लोगों की सारी आज़ादी छिनी हुई थी। तब उन्होंने ANC ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. और मैं अपने लोगों के सम्मान और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने जीवन को एनिमेट किया, मतलब उसमें गति लाई। That transformed me a frightened young man into a bold one. और इसने मुझे एक डरपोक आदमी से एक बोल्ड आदमी बना दिया। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. और तब वे बिल्कुल परिवर्तित हो गए। जो पहले कानून को मानते थे वो क्रिमिनल बन गए उनकी नज़र में, यानी गोरे लोगों की नज़र में, क्योंकि उन्होंने अपना अधिकार मांगना शुरू कर दिया।
वे जो फैमिली लविंग थे, परिवार को प्यार करने वाले पति, एक आदमी जो अपने घर में रहना चाहता है वो घर से बेघर हो गया और एक साधु सन्यासी की तरह भटकने वाला आदमी हो गया। यहाँ विदाउट के साथ ए जुट गया है, आप विदाउट अ होम अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। और वह एक साधु सन्यासी की तरह छुप छुप कर रहने लगे क्योंकि पुलिस इन्हें पकड़कर जेल में डाल देती थी। रियल फ्रीडम क्या है? अब उन्हें महसूस हुआ फ्रीडम इज इनविजिबल, आजादी जो है अदृश्य है, दिखता नहीं है। द चेन्स ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, मेरे ऊपर, अपने लोगों के ऊपर जो भी गुलामी की जो ये श्रृंखला थी, चेन थी, वो दर्शा रहा था कि सारे लोग गुलाम हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन मी, चाहे वो उनकी गुलामी हो या लोगों की गुलामी हो, सारे लोग गुलाम थे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, वह आदमी जो दूसरे की आज़ादी छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, उसे कहा जा सकता है कि वह खुद नफरत का गुलाम है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, वह एक तरफा प्रेजुडिस्ड है, यानी किसी के प्रति उसे लगाव नहीं है और वह खुद अपने आप को बंद कर चुका है नैरो माइंडेडनेस के कारण, यानी संकीर्ण विचारधारा में वह खुद ग्रसित है, वह खुद गुलाम है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं खुद आज़ाद नहीं हूं अगर मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीन लेता हूं। तो ये आज़ादी का मतलब वो समझते हैं। अंततः वे कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर इज रियल फ्रीडम, इसलिए डर से आज़ादी ही सच्ची आज़ादी है। और इस प्रकार नेल्सन मंडेला वहाँ के लोगों के लिए गांधी बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि स्ट्रगल के बिना कभी जीवन में हमारी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती हैं। हमें जीवन में एक छोटे से छोटे चीज़ को लेकर बड़े से बड़े चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. Enjoy this video, learn it and have a good day. Thank you so much for watching the video. Keep on watching.